जब बीरबल ने एक सिक्के से इंसाफ दिलाया और चोर ने खुद लड्डू बांटे। अकबर का दरबार सजा था। मंत्री, दरबारी और बीरबल अपनी अपनी जगह बैठे थे। तभी दरबार में रोता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति घुसा। उसके हाथ में खाली थाल था और कपड़ों पर बेसन और चीनी के दाग। हुजूर, मेरा नाम रामू हलवाई है। मैं हर साल आपकी जयंती पर सो लड्डू बांटता हूं, पर इस बार लड्डू चोरी हो गए। अकबर चौंके। लड्डू चोरी? और वो भी सो? बीरबल मुस्कराया। जहां लड्डू होंगे वहां चोर भी होंगे। रामू रोने लगा। हुजूर, मैंने लड्डू दरवाजे पर रखे, खुद दुकान के अंदर पूजा करने गया, लौटा तो लड्डू गायब। बस एक सिक्का वही पड़ा मिला। अकबर बोले, बीरबल, इस एक सिक्के से तुम इस लड्डू चोरी का इंसाफ कैसे करोगे? बीरबल उठ खड़ा हुआ। जहां लड्डू गए वहीं से आवाज आएगी। जहां मिठास छिपी है वहां हलवाई की इज्जत भी। बीरबल ने सारा मोहल्ला बुलाया, खासकर वो लोग जो रामू के दुकान के पास रहते थे। किसी ने कुछ देखा? बीरबल ने पूछा। लोगों ने एक दूसरे को देखा। सब चुप। बीरबल बोला, ठीक है, फिर सबका पसीना जांचा जाएगा। दरबार में खलबली मच गई। पसीना? एक मोटा व्यापारी बोला, इससे क्या साबित होगा? बीरबल ने कहा, चोर ने लड्डू चुराए हैं। बेसंजी का असर शरीर में गर्मी बढ़ाता है। आज रात सबको खौलते तवे के पास बैठना होगा। जो सबसे ज्यादा पसीना बहाएगा वही चोर होगा। उस रात बीरबल ने सबको एक हवेली में बिठा दिया। बीच में अंगीठी और गर्म तवा। पहले घंटे में सब बेचैन, दूसरे घंटे में एक लड़का चुपचाप भागने लगा। बीरबल ने उसकी गर्दन पकड़ी। क्यों भागे? मिठास के दीवाने? लड़का कांपता हुआ बोला, मैंने लड्डू नहीं खाए, बस उन्हें छूने गया था। छूने? बीरबल हंस पड़ा। छू कर ही चुराने लगा था ना? लड़के ने सिर झुका लिया। बीरबल ने उस सिक्के को उठाया और दरबार में सबके सामने रखा। इस सिक्के पर हलवाई के थाल की मिठास लगी है और चोर ने इसे गलती से वही छोड़ दिया। मैं जानता हूं किसके पास ऐसी मिठास की आदत है। अचानक एक और आदमी डर गया, चंदू नामक मिठाई वाला। बीरबल ने कहा, दोनों मिले हुए हैं। रामू की दुकान पर रामू नहीं था और चंदू को मालूम था। चोरी की योजना दोनों की थी, लेकिन आपस में हिस्सा बंटवारे में झगड़ा हुआ और सिक्का वही गिर गया। अब दरबार में हंसी फूट पड़ी। अकबर बोले, वाह बीरबल, एक सिक्के से पूरा राज खोल दिया। अकबर ने दोनों को सजा दी, लेकिन सजा में था बीरबल का ट्विस्ट। इन दोनों को 200 लड्डू बनाने होंगे और इन्हें खुद लोगों में बांटना होगा। माफी लड्डू। रामू और चंदू गली गली घूमे। आओ लड्डू खाओ, माफ कर दो। लोग हंसते हंसते लड्डू खाते गए। पूरा शहर मजे ले रहा था। बीच में बीरबल खड़ा हंस रहा था। कभी कभी इंसाफ में मिठास भी जरूरी होती है। मोरल, सीख, चोरी चाहे कितनी भी मीठी हो, सच की आंच में पकड़ी ही जाती है। और कभी कभी एक सिक्का भी 1000 गवाही दे देता है। बीरबल ने पूरी सल्तनत को 3 दिन के लिए बंद करवा दिया और बताया नहीं क्यों। एक दिन सूरज उगा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। पक्षी चहचहा रहे थे, लोग नाश्ता बना रहे थे, दुकानदार दुकानें खोलने की तैयारी में थे। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ मोहल्ले में आया और जोर से चिल्लाया, सुनो सुनो, बीरबल जी के आदेश अनुसार पूरे राज्य में अगले 3 दिन तक हर काम बंद रहेगा। कोई दुकान नहीं खुलेगी, कोई यात्रा नहीं होगी, सब अपने अपने घरों में रहें। लोग चौंक गए। क्या बीरबल पागल हो गया है? अरे मैं तो परांठे बनाने वाली थी, अब आलू सड़ेंगे। अकबर को जब खबर मिली तो वो हैरान रह गया। अकबर, किसी ने मुझसे तो पूछा नहीं, ये बीरबल को किसने सारा राजपाट सौंप दिया? पर बीरबल ने किसी को कोई वजह नहीं बताई, सिर्फ मुस्कुराकर बोला, जहांपना 3 दिन इंतजार करिए, जो होगा उसकी कीमत समझ में आ जाएगी। पहला दिन सन्नाटा, बाजार सुने,
नाई की दुकान बंद, हकीम चुप, हलवाई का हलवा सड़ रहा था। बिना जलेबी के जी नहीं लगता बीरबल भाई। दूसरा दिन परेशानी बढ़ी। अरे बीरबल, मेरा पोता भूख से रो रहा है, मेरे बैल खेत में उल्टी दिशा में हल चला रहे हैं। तीसरा दिन सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, बीरबल को दरबार बुलाओ। अकबर ने बीरबल को दरबार बुलाया। बीरबल, ये क्या मजाक था? 3 दिन की छुट्टी बिना वजह? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपना, अब आपसे एक छोटा सवाल। इन 3 दिनों में कौन कौन चीजें सबसे ज्यादा मिस की गई? दरबार में आवाजें गूंजी। हमें हलवाई की दुकान याद आई, हमें नाई की दुकान चाहिए थी, हमें खेतों की जरूरत थी, मंदिर में घंटा तक नहीं बजा। बीरबल बोला, तो अब समझे? जो लोग हर दिन की छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करते थे, अब उन्हीं चीजों की अहमियत समझ आई। मैंने 3 दिन का राज्यबंदी करवा कर सबको वो एहसास दिलाया जो 3 साल की पढ़ाई में नहीं आता। अकबर मुस्कुराया, फिर जोर से हंस पड़ा। बीरबल, तुम्हारी ये हरकत पागलपन और बुद्धिमानी के बीच की सबसे पतली लाइन थी, और तुम हमेशा उसी लाइन पर नाचते रहते हो। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी सजा ये है, आज दरबार में सबको जलेबी खिलानी होगी, अपने पैसों से। बीरबल बोला, कोई बात नहीं हुजूर, 3 दिन की भूख के बाद ये सबसे सस्ती माफी है। मोरल बटा सीख। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख वही होती है जो बिना शब्दों के समझाई जाए। बीरबल ने लोगों को वो सिखाया जो किताबें नहीं सिखा सकती, रोजमर्रा की चीजों की कद्र करना। बीरबल और पहेली जो बदलती रही। एक दिन दरबार में माहौल कुछ अलग ही था। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन न दरबारियों से बात कर रहे थे, न किसी कागज पर दस्तखत कर रहे थे, बस कुछ सोचते जा रहे थे। बीरबल ने देखा और मुस्कुराकर बोला, हुजूर, आज आपकी शक्ल कुछ ऐसी है जैसे बच्चे की जेब से जलेबी गिर गई हो। अकबर ने हल्की मुस्कान दी, फिर बोले, बीरबल, मेरी परेशानी जलेबी से नहीं जुड़ी, बल्कि एक पहेली से जुड़ी है जो हर बार बदल जाती है। बीरबल की आंखें चमक उठीं। बदलती हुई पहेली? ये तो बड़ा मजेदार मामला है। अकबर बोले, 3 दिन पहले एक साधु मेरे पास आया। उसने एक पहेली दी, बेहद कठिन। मैं रात भर सोचता रहा, फिर जब सुबह उसे जवाब देने गया तो उसने कहा, यह वही पहेली नहीं है। बीरबल बोले, क्या मतलब? अकबर बोले, उसने फिर नई पहेली दी और अगली सुबह फिर बदल दी। अब तीसरे दिन वो फिर नई पहेली लेकर हाजिर है और कहता है, जब तुम हर दिन बदलती दुनिया को समझ सकते हो तो मेरी पहेली क्यों नहीं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, वो साधु नहीं, कोई चलता फिरता पागल खाना है। अकबर बोले, अब तुम जाओ और उस साधु की असली मंशा जानकर आओ, वरना मुझे डर है कि कल वो बोलेगा आप ही बदल गए हैं। बीरबल चल पड़ा उस साधु से मिलने जो पास ही एक बगीचे में तंबू गाड़कर बैठा था। साधु ने कहा, आओ बीरबल, मैं जानता था तुम आओगे। तुम्हारी आंखों में उत्तर छुपा है, लेकिन सवाल मैं बदलता रहूंगा। बीरबल ने आंखें मटकाकर कहा, बाबा जी, आप सवाल बदलते हो या दिमाग हिलाते हो? साधु हंस पड़ा। लो सुनो आज की पहेली। एक ऐसा चीज जो हर किसी के पास है, दिखती नहीं पर उसका हर पल एहसास है, ना रोको तो भागती है, पकड़ो तो फिसलती है। बताओ क्या है जो खुद को कभी नहीं दोहराती है? बीरबल बोला, बिल्कुल सीधी बात है, वक्त। बाबा ने हंसकर कहा, गलत, मैं आज का बाबा हूं, आज की पहेली दूंगा। ये तो कल की थी। बीरबल बोला, बाबा जी, आपने पहेली तो टाइम पे दी, लेकिन जवाब आने से पहले ही टॉपिक बदल दिया। बाबा बोले, अब सुनो आज की नई पहेली। एक ऐसी जगह जहां हर कोई जाता है पर कोई रह नहीं सकता, जहां कोई घर नहीं फिर भी दरवाजे होते हैं। बताओ कहां है ये जगह? बीरबल ने माथा खुजाया और बोला, बाबा जी, ये तो सपना है। बाबा बोले, गलत, ये भी कल की पहेली थी।
पर मैं इसे आज भूल गया। बीरबल चिढ़ते हुए बोला, बाबा जी, अब आप तो पहेलियों के व्हाट्सएप स्टेटस जैसे हो गए हो, हर दिन बदल जाते हो। बीरबल ने सोचा, अगर ये बाबा हर बार पहेली बदल देता है तो क्यों ना मैं ही ऐसा जाल बिछाऊं जिसमें उसकी ही पहेली बदल जाए। अगले दिन बीरबल आया और बोला, बाबा जी, मैंने आपकी चुनौती स्वीकार कर ली है, पर अब मैं आपको एक पहेली दूंगा। अगर आपने उसका जवाब नहीं दिया तो मानना पड़ेगा कि असली चमत्कार आपकी जुबान में नहीं, मेरी अक्ल में है। बाबा हंसा, दे दो पहेली। बीरबल बोला, एक ऐसा झूठ जो हर दिन नया रूप लेता है, जब सच्चाई सामने आए तो बदल जाता है, जो लोगों को उलझा दे पर खुद कभी नहीं समझा जा सकता। बताओ वो क्या है? बाबा चुप। बीरबल बोला, उत्तर है आपकी बदलती हुई पहेली। पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी। बाबा मुस्कुराया और हाथ जोड़कर बोला, बीरबल, तुमने मेरी परीक्षा नहीं, मेरी बुद्धि की सीमा तय कर दी है। मैं सच में साधु नहीं, एक नाटककार हूं जो लोगों को उलझाकर उनकी समझ परखता हूं। लेकिन तुम मेरे सवालों से आगे निकल गए। जब बीरबल लौटे और पूरी बात बताई तो अकबर ने हंसते हंसते कहा, मतलब अब दरबार में भी बदलती पहेलियों वाले बाबा आने लगे हैं। अगली बार वो शायद कहे, पहेली तो दी थी पर किसे दी ये याद नहीं। बीरबल बोले, हुजूर, अगली बार कोई पहेली बदलने आए तो आप जवाब बदल देना और कहना, जवाब तो मैंने कल सोच लिया था, अब वही दोबारा नहीं मिलेगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो दरबार शायद पहली बाबा का अखाड़ा बन जाता। सीख, मोरल, हर बदलती पहेली का जवाब अक्ल से नहीं, धैर्य और हास्य से भी दिया जा सकता है, और कभी कभी जवाब नहीं, सवाल को ही पलट देना पड़ता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अकबर और 3 दरबारियों की चाल, बीरबल कैसे फंसे? मुगल दरबार हमेशा से ज्ञान, न्याय और कला का केंद्र माना जाता था, लेकिन जहां बुद्धिमान दरबारी होते हैं वही ईर्ष्या भी पनपती है। अकबर के सबसे प्रिय मंत्री बीरबल से कई दरबारी चिढ़ते थे, खासकर 3, राजा बुद्धि सिंह, सेठ हरिदास और मुल्ला कासिम। ये तीनों हमेशा इस फिराक में रहते कि किसी तरह बीरबल को नीचा दिखाया जाए, उसकी जगह दरबार में कमजोर की जाए और बादशाह का भरोसा छीना जाए। एक दिन मुल्ला कासिम ने बाकी दोनों को एकांत में बुलाकर कहा, अगर हमें बीरबल को गिराना है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत को निशाना बनाना होगा, उसकी बुद्धि। हमें कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिसमें वो अपनी ही समझदारी में फंस जाए। बुद्धि सिंह बोला, पर चाल कैसी हो? सेठ हरिदास ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, चाल वो होनी चाहिए जिसमें बीरबल की ईमानदारी और चतुराई दोनों को शक के घेरे में लाया जाए। ऐसा कुछ जिससे बादशाह को लगे कि बीरबल शायद अब उतना भरोसेमंद नहीं रहा। और फिर तीनों ने मिलकर एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसने पूरे दरबार में हलचल मचा दी। अगले दिन सुबह ही अकबर का खास सेवक दरबार में भागता हुआ आया और बोला, हुजूर, वो बेशकीमती मूर्ति जो आपने दक्षिण के राजा से उपहार में पाई थी, वो गायब है। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर ने गुस्से में कहा, किसकी हिम्मत हुई जो शाही खजाने से चोरी करे? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, हमें तहकीकात करनी चाहिए, मैं पता लगाऊंगा। पर तभी बुद्धि सिंह उठ खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, क्या अजीब बात नहीं कि मूर्ति ठीक उसी समय गायब हुई जब बीरबल ही कल रात खजाने के निरीक्षण के लिए गए थे? अकबर चौंक गया। बीरबल थोड़ी देर चुप रहा और बोला, मैं गया था, लेकिन मूर्ति वही थी। सेठ हरिदास बोला, पर हमारे पास गवाह है जो कहते हैं कि रात के दूसरे पहर में किसी ने खजाने का दरवाजा खोला था। मुल्ला कासिम बोला, और चौकीदार कहता है उस समय उसने बीरबल जैसे किसी व्यक्ति को भीतर जाते देखा था। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, इन सब का एक ही अर्थ है, चालाकी की चाल। कोई मेरी छवि को धूमिल करना चाहता है, मैं सत्य लाऊंगा।
अगले ही दिन दरबार में एक संदूक लाया गया। अकबर ने कहा, इसमें क्या है? सेठ हरिदास बोला, हुजूर, कल रात के बाद यह संदूक महल के बागीचे में दबा मिला और इसमें वही मूर्ति थी। मुल्ला कासिम बोला, और हुजूर, इस संदूक पर बीरबल की मुहर है। सभी दरबारी बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल अब भी शांत था। वो उठ खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दीजिए, पर अगर मैं निर्दोष हूं तो दोषियों को पहचानने की आज्ञा दीजिए। अकबर बोले, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है बीरबल। अगर 3 दिन में तुमने ये सिद्ध नहीं किया कि तुम निर्दोष हो तो तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। बीरबल ने उन 3 दिनों में कुछ न किया। कम से कम बाहरी लोगों को यही लगा, पर वो लगातार छानबीन कर रहा था। उसने चौकीदारों से, महल के सेवकों से और रसोई के लोगों से भी बात की। वो हर उस स्थान पर गया जहां कोई और नहीं गया था। तीसरे दिन वो दरबार में लौटा। उसके हाथ में एक छोटी सी कागज की पुड़िया थी। जहांपनाह, अब निर्णय का समय है, बीरबल बोला। बोलो, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? अकबर ने पूछा। बीरबल बोला, 3 दिन पहले जो संदूक मिला था उसमें मूर्ति के साथ एक विशेष गंध थी। ये खास एक इत्र की थी जो केवल एक व्यक्ति मंगवाता है, सेठ हरिदास। सेठ चौंक पड़ा। इतना ही नहीं, उस संदूक पर मेरी मुहर नकली है। जो गोंद उसमें लगी है वो सिर्फ शाही महल के पुस्तकालय में मिलती है, जहां बुद्धि सिंह अक्सर जाता है। अब बुद्धि सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल आगे बढ़ा और चौकीदार जिसने गवाही दी वो मुल्ला कासिम का रिश्तेदार है और उसने पैसे में बयान बदला। अकबर गरज उठे, क्या यह सच है? मुल्ला कासिम कांपते हुए बोला, हुजूर, हमें माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। बीरबल ने झुककर कहा, जहां सच्चाई होती है वहां समय भले लग जाए, लेकिन न्याय जरूर होता है। अकबर ने तीनों दरबारियों को दरबार से निष्कासित कर दिया। बीरबल की बुद्धि ने फिर साबित किया कि न्याय और सच्चाई में ताकत है। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, तुम्हें गिराने के लिए जो चाल चली गई उसी में तुमने सच्चाई का दीपक जलाया। तुम न केवल मेरे मंत्री हो बल्कि मेरे विश्वास हो। बीरबल विनम्रता से बोला, जहांपनाह, छल करने वाले 100 आएंगे, लेकिन सत्य एक ही होता है और वो अंत में जीतता है। मोरल, सीख, कभी कभी बुद्धिमान को भी फंसाने की कोशिश होती है, लेकिन सच्चाई की गहराई में डूबकर वो अपनी सूझबूझ से हर जाल से बाहर आ सकता है। झूठ की जीत थोड़ी देर के लिए हो सकती है, पर अंत में सच ही सामने आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब अकबर ने बीरबल को ही जादूगर कहा, मौसम सुहाना था। दरबार में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और बादशाह अकबर कुछ उदास और गंभीर मुद्रा में बैठे थे। बीरबल पास ही खड़े थे और बार बार झांककर बादशाह के चेहरे को देख रहे थे। आखिरकार उन्होंने पूछ ही लिया, हुजूर, आज कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या कोई विशेष बात है? अकबर बोले, बीरबल, कभी कभी सोचता हूं, क्या सचमुच जादूगर होते हैं? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, होते हैं, लेकिन वे टोपी नहीं पहनते, छड़ी नहीं घुमाते, बस बुद्धि से काम लेते हैं। अकबर ने घूर कर देखा, कहना क्या चाहते हो? बीरबल बोले, हुजूर, आप हर दिन मुझे जो काम देते हैं वो क्या किसी जादू से कम है? अकबर ने हंसते हुए कहा, तो क्या अब तुम खुद को जादूगर मानते हो? बीरबल झुककर बोले, नहीं हुजूर, मैं तो बस आपका एक सेवक हूं, लेकिन अगर आप आज्ञा दें तो मैं कल दरबार में जादू दिखा सकता हूं। अकबर की भौहें उठ गई। सचमुच? अगर तुम जादू दिखा सके तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर नहीं तो पूरे दरबार में घोषणा की जाएगी कि बीरबल सबसे बड़ा झूठा है। बीरबल बोले, मंजूर है हुजूर। अगले दिन दरबार में जादू का ऐलान। दूसरे दिन दरबार में भीड़ थी। पूरे महल में खबर फैल गई थी, आज बीरबल जादू दिखाएंगे। सब उत्सुक थे।
क्या बीरबल अब टोपियां उड़ाएंगे, कबूतर गायब करेंगे या फिर किसी को हाथी बना देंगे? अकबर भी बेहद रोमांचित थे। बीरबल ने सामने एक मेज पर 3 चीजें रखी, एक खाली मिट्टी का घड़ा, एक ताला और चाबी, एक आम। अकबर बोले, यही है तुम्हारा जादू? बीरबल बोले, जहां पनाह, धैर्य रखिए, अब मैं ऐसा जादू करूंगा जिससे 3 चीजें बदल जाएंगी। बिना उन्हें छुए बीरबल ने आम उठाया और अकबर को देते हुए कहा, इसे चखिए और बताइए कैसा है। अकबर ने आम का एक टुकड़ा चखा और बोले, बिल्कुल खट्टा। बीरबल ने कहा, अब देखिए, मैं इसी आम से ऐसा जादू करूंगा कि यही आम कुछ ही पलों में मीठा हो जाएगा। उन्होंने आम को 2 बार घुमाया, हवा में झटका दिया और फिर वही आम अकबर को दिया। अकबर ने चखते ही चौंक कर कहा, यह तो अब मीठा है। सारे दरबारी हैरान। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, पहला जादू पूरा। असल में आम का पहला टुकड़ा उन्होंने पहले से ठंडे पानी में डलवाया था जो खट्टा था। दूसरा आम बिना पानी का था, वही मीठा था। अब बीरबल ने ताले को बंद किया और बोले, जहां पनाह, अब मैं बिना चाबी लगाए इस ताले को खोल दूंगा। अकबर बोले, अगर ऐसा कर दिया तो सच में जादू है। बीरबल ने ताले को अपने अंगूठे से दबाया और ताला क्लिक करके खुल गया। दरबारी हक्के बक्के रह गए। बीरबल बोले, हुजूर, ताला खुल गया। असल में वो ताला पहले से ढीला था और दबाव से खुल जाता था। ये एक जादू से ज्यादा बीरबल की होशियारी थी। तीसरा जादू, खाली घड़ा जो पानी से भर गया। अब बारी थी सबसे अंतिम और अद्भुत जादू की। बीरबल बोले, अब मैं इस खाली घड़े में बिना छुए पानी भर दूंगा। अकबर बोले, बिना छुए कैसे? बीरबल बोले, बस ध्यान से देखिए। उन्होंने एक सेवक को बुलाया और कहा, जरा इस घड़े को उठाकर राजा के पास लाओ। सेवक ने जैसे ही घड़ा उठाया, उसमें से छप छप की आवाज आई और पानी छलक पड़ा। अकबर चौंक कर बोले, ये तो पानी से भरा है। बीरबल बोले, हुजूर, अभी तो आपने खुद देखा था, ये घड़ा खाली था। अकबर बोले, तुमने क्या किया? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, जादू कभी हाथ से नहीं होता, दिमाग से होता है। मैंने घड़े को ऐसा झुका कर रखा था कि पानी ऊपर न दिखे, लेकिन उसमें आधा पानी पहले से था। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, ये कोई जादू नहीं, ये तो चालाकी है। बीरबल बोला, हुजूर, यही बताना था, दुनिया में हर जादू दिखावा है, असली जादू है समझदारी, दिमाग और नजर का धोखा। लोग अक्ल को नहीं, आंखों को मानते हैं। अकबर ने ताली बजाई और कहा, आज से मैं तुम्हें दरबार का सबसे बड़ा जादूगर मानता हूं, क्योंकि तुमने बिना छल, बिना टोने, सिर्फ दिमाग से सबको चौंका दिया। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, यही मेरा असली जादू है। सीख, मोरल, दुनिया का सबसे बड़ा जादू हाथों से नहीं, दिमाग से किया जाता है, और जो सच्चा बुद्धिमान होता है वही सबसे बड़ा जादूगर होता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अकबर और 3 मौत की कहानियां, कौन सी थी असली? एक दिन बादशाह अकबर दरबार में कुछ अजीब सोच में डूबे थे। उनकी आंखें आधी खुली थी और होठों पर कोई शब्द नहीं। बीरबल, जो राजा के चेहरे के भाव पढ़ने में माहिर थे, उनके पास जाकर बोले, हुजूर, आज आपके चेहरे पर न चतुराई है न मुस्कान, सब खैरियत? अकबर बोले, बीरबल, आज सुबह 3 अजनबी दरबार में आए और हर किसी ने एक ही बात कही, मैं मरा नहीं हूं, मुझे मरा हुआ बताया गया है। अब तुम ही बताओ, मरने के बाद कोई दरबार में आ कैसे सकता है? बीरबल चौंक गया। 3 लोग? और तीनों कहते हैं कि वो जिंदा है? हां, अकबर बोले, और मजे की बात सुनो, तीनों की मौत की खबर भी एकदम सही तारीख और जगह से जुड़ी हुई है। अब तीनों कह रहे हैं कि असली वही है और बाकी 2 नकली है। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, लगता है आज दरबार में
जिंदा भूतों का सम्मेलन है। पहले नंबर पर आया एक हट्टा कट्टा आदमी जो सीधा छाती पीटता हुआ बोला, मुझे रामू लोहार कहते हैं, पूरे गांव में मेरा नाम है, लेकिन किसी ने अफवाह फैला दी कि मैं नदी में डूब गया। बीरबल ने पूछा, तो डूबे कैसे? रामू बोला, अरे हुजूर, मैं तो हाथ धो रहा था, पीछे से भैंस ने धक्का दे दिया और मैं गिर पड़ा। लोग सोचे डूब गया, लेकिन मैं तो तैरना जानता था। 2 किलोमीटर तैरकर गांव के दूसरे किनारे पहुंचा और जब वापस आया तो मेरा अंतिम संस्कार चल रहा था। पूरे दरबार में हंसी फूट पड़ी। अकबर बोले, ये तो अच्छा हुआ तुमने तैरना सीखा था, वरना तुम्हारा ही 13वां चलता। दूसरे आदमी ने गुस्से से कहा, मैं मीरन सौदागर हूं। कहा गया कि मेरी गाड़ी पलट गई और मैं मर गया, लेकिन सच्चाई यह है कि गाड़ी तो जरूर पलटी, पर मेरे ऊपर नहीं। मैं तो झाड़ियों में गिर गया था और वही 3 दिन तक पड़ा रहा। जब उठा तो लोगों ने मेरे नाम की मस्जिद भी बनवा दी थी। बीरबल ने पूछा, तो 3 दिन भूखे प्यासे पड़े रहे? मीरन बोला, नहीं हुजूर, झाड़ियों में कुछ खरगोश थे, उन्हीं को पकड़ा और खाया। एक दरबारी बोला, मतलब जिंदा बचे क्योंकि आप शाकाहारी नहीं थे। हंसी का ठहाका फिर गूंज उठा। अब तीसरे आदमी की बारी थी। धोती पहने, चश्मा लगाए, सिर पर टीका और मुंह में पान। बोला, मैं पंडित देवधर। किसी ने अफवाह फैला दी कि मैं मंदिर की सीढ़ियों से गिर गया और स्वर्ग सिधार गया। दरअसल मैं गिरा नहीं था, सो रहा था और मेरी नींद इतनी गहरी थी कि लोगों को लगा मर गया। जलाने तक की तैयारी हो गई थी। जब आग की चिंगारी लगी तभी मेरी आंख खुली। बीरबल ने पूछा, तो उठते ही क्या कहा आपने? पंडित बोले। मैं बोला, अरे भाई, पंडित जी स्वर्ग नहीं गए हैं, बस लंबा सपना देख रहे थे। अकबर की आंखों से आंसू आ गए, हंसी के। बीरबल अब शांत हो गया। तीनों की कहानियां अद्भुत थी, पर तीनों को असली मानना भी नामुमकिन था। बीरबल ने तीनों को बाहर भिजवाया और बोला, अब मैं तीनों की परीक्षा लूंगा और जो सच्चा होगा वो ही पकड़ा जाएगा। बीरबल ने रसोइये को बुलाकर कहा, 3 थालियां बनाओ, एक में मछली, एक में आलू, एक में खीर, और तीनों के आगे बिठाओ। तीनों व्यक्ति थालियों के आगे बिठाए गए। रामू लोहार ने मछली उठाई और बोला, वाह, कितने दिन बाद मछली देखी। मीरन सौदागर ने आलू के साथ रोटी खाई और मुस्कराया। पंडित देवधर ने खीर चखी और चिल्लाया, अरे इसमें घी कम है। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, अब समझ आ गया असली कौन है। बीरबल ने कहा, असल रामू लोहार ही है, क्योंकि वही बिना झिझक के अपने गांव की बोली बोल रहा था और मछली को मजे से खा रहा था। बाकी 2 ने झूठे नाम और जगह बताई है। मीरन सौदागर असल में नागौर के एक डाकू का साथी है, उसका चेहरा पहचाना गया है। और पंडित देवधर, ये असली पंडित नहीं, बल्कि मंदिर से चोरी करने वाला आदमी है, जो अंतिम संस्कार के नाम पर भाग निकला था। दरबारी दंग रह गए। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर जादू कर दिया। 3 मौतें, 3 कहानियां और असली जिंदा को पहचान लिया। रामू बोला, हुजूर, मैं तो अब गांव नहीं जाऊंगा। सब कहते हैं भूत आ गया है, अब मैं क्या करूं? बीरबल मुस्कुराया, क्यों ना आपको दरबार का जीवित भूत सलाहकार बना दिया जाए? रामू ने हाथ जोड़ लिए, हुजूर, मुझे बस 2 समय का खाना चाहिए और आपकी हंसी, इससे बड़ी जिंदगी क्या होगी? सीख, मोरल, हर कहानी में सच्चाई नहीं होती, लेकिन हर सच्चाई एक कहानी होती है। पहचानना बस सही नजर का काम है। हंसी मजाक से सच निकाला जा सकता है, अगर बात बीरबल जैसी अक्ल से की जाए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बीरबल और 3 चोर जो उसका ही भेष बनाकर आए। अकबर का दरबार हमेशा कुछ नया देखता था। बुद्धिमानों की बातें, विद्वानों की बहसें और बीरबल की तीखी सूझबूझ। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब खुद बीरबल को देखकर लोग चौंक उठे
और फिर दूसरा बीरबल, और फिर तीसरा भी। एक सुबह की बात है, बीरबल हमेशा की तरह अपनी हल्की मुस्कान और सीधी चाल के साथ दरबार में दाखिल हुए। लेकिन अभी वो अपने सिंहासन तक पहुंचे भी नहीं थे कि दरवाजे पर आवाज आई, हुजूर, बीरबल हाजिर है। अकबर चौंके, बोले, बीरबल तो अभी आया है। मगर तभी दरबार के दरवाजे पर एक और बीरबल आया। हूबहू वैसा ही कपड़ा, वैसी ही चाल, वही मुस्कान। और फिर तीसरा भी। तीन तीन बीरबल खड़े थे दरबार में, और तीनों एक ही बात कह रहे थे, मैं ही असली बीरबल हूं। दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर ने माथा पकड़ा। इतिहास में कभी एक बीरबल भी बहुत था, अब तो 3 हो गए। मुल्ला दोप्याजा फुसफुसाया, हुजूर, लगता है बीरबल क्लोन बनाना सीख गया है। फैजी ने भी टिप्पणी कर दी, या फिर बीरबल की बुद्धि इतनी फैल गई है कि अब 3 शरीर चाहिए। सैनिकों ने तुरंत तीनों को घेर लिया। राजा बोले, अगर तुम तीनों ही असली हो तो एक काम करो, इसी वक्त एक कठिन सवाल का जवाब दो। सवाल था, ऐसी कौन सी चीज है जो बोलती नहीं लेकिन झूठ बोलती है, चलती नहीं लेकिन लोगों को भटका देती है? तीनों बीरबल मुस्कुराए। पहला बोला, दरबारी अफवाह। दूसरा बोला, मुल्ला दोप्याजा का सलाहनामा। तीसरा बोला, बाजार में मिलने वाला जादुई पत्थर जो अमीर बना देता है। राजा हंस पड़े। जवाब तो तीनों मजेदार थे, लेकिन कौन सही बीरबल? तभी असली बीरबल आगे आया और बोला, जहांपना, इन दोनों के जवाबों में एक बात कॉमन है। ये जवाब हंसाने वाले हैं, पर समस्या सुलझाने वाले नहीं। सही जवाब है झूठा चेहरा, जो खुद तो कुछ नहीं बोलता पर दूसरों के सामने झूठी बातें फैलाता है। अकबर चौंके। यही तो उन्होंने कल ही बीरबल से कहा था एक दरबारी के बारे में। अब पक्का हो गया, यही असली बीरबल है। बाकी दोनों बीरबलों की सच्चाई जल्दी ही सामने आ गई। वे दरअसल 3 शातिर चोर थे, जो बीरबल के भेष में आकर राजा की खजाने तक पहुंचना चाहते थे। उनमें से एक ने बोला, हुजूर, बीरबल साहब की इतनी तारीफ सुनी थी कि सोचा अगर बन नहीं सकते तो नकली ही बन जाए। बीरबल मुस्कराया, अरे कम से कम दाढ़ी की लंबाई तो देख लेते, तुम दोनों की थोड़ी टेढ़ी है। मुल्ला दोप्याजा भी हंसते हुए बोला, और हंसी भी। वो असली बीरबल जैसी नहीं थी, उसमें हल्का सा व्यंग्य होता है, चोट भी और मिठास भी। राजा ने उन दोनों चोरों को पकड़वाया और बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, एक तुम हो जो हर मुश्किल को भी मजाक में हल कर देते हो, और ये चोर भी मूर्ख थे जो तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश कर रहे थे। असली बीरबल तो केवल एक ही हो सकता है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपना, नकली बीरबल तो बन सकते हैं, लेकिन असली बीरबल बनने के लिए अकबर का भरोसा चाहिए। सीख, जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है, जरूरी नहीं वो असली हो। पहचान हमेशा गहराई से होती है, चमक से नहीं। और असली बुद्धिमान वही है जो समय पर सच्चाई सामने ला दे, थोड़ी हंसी के साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बीरबल और 3 बोलने वाले नकली सिक्के। एक दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया, जो कोई भी नकली सिक्के चला रहा है वो सल्तनत का दुश्मन है। और फिर 3 ऐसे बोलने वाले नकली सिक्के दरबार में पेश किए गए, जो हर सवाल का अजीब जवाब देते थे। पर असली सवाल यह था, इन सिक्कों को जुबान किसने दी? सिर्फ बीरबल ही इस रहस्य को सुलझा सकता था। लेकिन क्या वो कर पाया? एक दिन राजधानी के एक बूढ़े व्यापारी ने दरबार में गुहार लगाई, जहांपना, 3 बार मेरे हाथ में ऐसे सिक्के आए जो बोलने लगे, और जब मैंने उनसे पूछा तुम कौन हो, तो हर बार तीनों ने अलग अलग बातें कही। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या सिक्के बोले? बूढ़े ने सिर हिलाया, हां हुजूर। एक बोला, मैं राजा से भी अमीर हूं। दूसरा बोला, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और तीसरा बोला, मुझे बीरबल से दूर रखो वरना मेरा भेद खुल जाएगा। दरबार में हंसी छूट गई, पर बीरबल की आंखों में चमक आ गई।
उसी रात बीरबल के महल के नीचे एक कागज का लिफाफा गिराया गया। उसमें लिखा था, सिक्कों की जुबान उन्हीं की माया है, अगर तुम चौथे सिक्के तक पहुंचे तो पूरा भेद खुल जाएगा। नीचे एक नक्शा बना था जो शहर के पुराने कुएं तक जाता था। बीरबल मुस्कुराया, अब ये खेल दिलचस्प हो गया है। बीरबल एक फकीर के भेष में नक्शे पर चला। पुराने कुएं के पास उसे मिला एक बच्चा जो खेलते खेलते बोल पड़ा, फकीर चाचा, वो सुनहरा सिक्का बोलता है ना? तो मेरे चाचा ने कहा था उसे दबी जुबान में रखो। बीरबल ने मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हारे चाचा कौन है? खैरातीलाल बनिया, बच्चे ने कहा। अब बीरबल को पहला सुराग मिल गया। बीरबल ने अगली सुबह दरबार में 3 नकली सिक्के मंगवाए और सबके सामने उन्हें अलग अलग लोगों को थमा दिया। पहले सिक्के ने फिर कहा, मैं राजा से भी अमीर हूं। दूसरे ने कहा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तीसरे ने कहा, बीरबल से दूर रखो। अब बीरबल हंस पड़ा, जहां अपना ये नकली सिक्के नहीं बल्कि बोलने वाले यंत्र हैं, जिनमें पतली तांबे की परत पर छिपे संदेश लिखे गए हैं। जब इन्हें रगड़ो या गर्म करो तो आवाज निकलती है। अकबर दंग रह गया, मगर ये बनाया किसने? बीरबल बोला, उसका नाम है खैरातीलाल, बनिया मोहल्ले का सबसे बड़ा चालबाज। बीरबल ने पूरी योजना बताई। खैरातीलाल ने शहर में नकली सिक्कों को चलाने का एक नया तरीका निकाला। उसने बोलने वाले नकली सिक्के बनाए ताकि लोग उनसे डरें और असली वाले उसी से लें। फिर वो असली सिक्के ऊंचे दाम में बेचता। अकबर गुस्से में बोला, इससे बड़ा ठग तो मैंने नहीं देखा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सजा ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों को सबक दे और हंसी भी आए। अकबर ने कहा, क्या सुझाव है? बीरबल ने कहा, खैरातीलाल को एक दिन तक बाजार में बोलते सिक्कों की तरह सिर पर तांबे की टोपी पहनकर घूमना होगा और हर कोई उससे जो चाहे वो सच सच जवाब देगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज गया। खैरातीलाल ने सजा पूरी की। बीरबल ने वो नकली सिक्के एक छोटे से संग्रहालय में रखवाए जिनके नीचे लिखा था, ये 3 नकली सिक्के गूंगे थे पर एक दिन बोले और खुद का सच उगल बैठे। सीख, मोरल, जो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है उसकी असलियत बोलती नहीं, चिल्लाती है। और बीरबल जैसे बुद्धिमान इंसान के आगे सबसे शातिर चाल भी बेआवाज हो जाती है। अकबर ने पूछा ऐसा सवाल जिसे सुन बीरबल भी चौंक गए। अकबर और बीरबल की जोड़ी पूरी दुनिया में मशहूर थी। एक राजा जो सवालों से खेलता था और एक मंत्री जो जवाबों से दंग कर देता था। लेकिन एक दिन ऐसा सवाल आया जिसे सुनकर बीरबल भी एक पल को सन्न रह गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। क्या था वो सवाल? क्या बीरबल ने हार मान ली? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी सवाल और उससे जुड़े चट्टे किस्से की कहानी। एक सुहानी सुबह थी। लाल किला फूलों से सजा था। बादशाह अकबर अच्छे मूड में थे। बीरबल हमेशा की तरह समय पर दरबार पहुंचे। मंत्रीगण अपनी अपनी सीट पर थे और दरबार सजा हुआ था। तभी बादशाह ने एक गहरी सांस ली और बोले, अकबर, आज दरबार में कुछ अलग करना है। बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल हंसते हुए, जहां पनाह, बीरबल हर खेल के लिए तैयार है, बस खेल में दिमाग लगाना पड़े तो मजा आ जाए। अकबर मुस्कुराए और बोले, तो सुनो मेरा सवाल, जो अब तक किसी ने नहीं पूछा। सभी दरबारी ध्यान से सुनने लगे। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा झूठ बोल सकते हो जो सुनकर मैं खुश भी हो जाऊं और मान भी लूं कि यह सच है? पूरा दरबार सन्न। बीरबल के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। बीरबल सोच में पड़ गए। कहना झूठ है, लेकिन सुनकर बादशाह को अच्छा भी लगे और वो उसे सच मान ले। बीरबल मन ही मन बोले, वाह बादशाह, आज तो आपने कमाल कर दिया। ये सवाल सीधा दिल और दिमाग दोनों को हिला देता है। बीरबल ने दरबार से एक दिन का समय मांगा। अकबर, बीरबल, ये खेल आसान नहीं है। मैं चाहता हूं तुम मेरे मन को बहलाओ और फिर भी सच न बोलो।
बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह ये खेल जितना मुश्किल दिखता है उतना है भी, लेकिन जवाब आएगा जरूर। बीरबल अपने घर पहुंचे और सोच में डूब गए। उन्होंने कई किताबें पढ़ी, कहानीकारों से बात की, दार्शनिकों के किस्से सुने, लेकिन जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने एक चाल चली। गांव के एक साधु के पास गए जो कहा करते थे, सच का सबसे बड़ा चोला होता है झूठ, और झूठ का सबसे बड़ा अस्त्र होता है मनोहरता। बीरबल को कुछ सूझा। बीरबल ने एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी को बहुत सुंदर चित्रों और मोतियों से सजाया और अगले दिन दरबार में पहुंचे। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये रहा आपका जवाब। एक झूठ जो आपको इतना प्रिय लगेगा कि आप सच मान बैठेंगे। अकबर ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, जहांपनाह, एक दिन ऐसा आएगा जब आप मौत को भी मात देंगे, अमर हो जाएंगे, और आपकी समझदारी के किस्से ब्रह्मांड में देवताओं के बीच सुनाए जाएंगे। अकबर मुस्कुराए और फिर गंभीर हो गए। ये झूठ है, लेकिन सच में मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। पूरे दरबार में तालियां गूंजने लगी। कुछ दरबारी चौंके, कुछ हंसे, कुछ बोले, ये बीरबल ही कर सकता है। अकबर बोले, बीरबल, तुमने एक झूठ ऐसा कहा जिसे मेरा दिल मानने को तैयार है। तुम जीत गए। बीरबल झुके और बोले, जहांपनाह, यह आपकी चाहतों का जवाब था, मेरी जुबान का नहीं। लेकिन बीरबल यही नहीं रुके। उन्होंने अकबर से कहा, अब मेरी बारी। जहांपनाह, आप बताइए, ऐसा कौन सा सच है जिसे कोई भी राजा सुनना नहीं चाहता, लेकिन सुनना भी जरूरी है? अकबर चौंके। अब खेल पलट चुका था। अकबर थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, राजा भी नश्वर है, एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। यही वो सच है जिसे सुनना कोई नहीं चाहता, लेकिन जानना जरूरी है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, आप भी जीत गए। अकबर ने आदेश दिया कि उस दिन को ज्ञान उत्सव दिवस घोषित किया जाए, जहां हर दरबारी को एक झूठ और एक सच सुनाया जाए, लेकिन दोनों ऐसे हो जो सोचने पर मजबूर कर दे। इस किस्से के बाद बीरबल और अकबर की बातचीत एक नए मोड़ पर पहुंची। अब सवाल केवल जवाब के लिए नहीं होते, बल्कि वो राजधर्म, जीवन और मृत्यु तक के पहलुओं को छूने लगे। बीरबल सोच रहे थे, अगली बार अकबर कोई और ऐसा सवाल पूछेंगे जो शायद इतिहास बदल दे। सीख, मोरल, हर झूठ बुरा नहीं होता अगर उसका उद्देश्य किसी का भला करना हो। हर सच जरूरी होता है, चाहे वो कड़वा ही क्यों न हो। सवाल वही बड़ा होता है जो दिल और दिमाग दोनों को झकझोर दे। बीरबल और जादूगर की साजिश। एक दिन अकबर के दरबार में एक रहस्यमय जादूगर आया। उसका नाम था शाइस्ता खान। वो लंबा, सफेद दाढ़ी वाला, रंग बिरंगे कपड़े पहने एक अजीब सा आदमी था। उसने हाथ में एक छड़ी ली हुई थी, और जैसे ही वो दरबार के बीच पहुंचा, जमीन पर छड़ी घुमाई और एक फूल हवा में तैरता हुआ अकबर के पास आकर गिरा। अकबर चकित रह गए। उन्होंने तालियां बजाई और कहा, वाह शाइस्ता खान, तुमने तो कमाल कर दिया। जादूगर ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मैं आपको एक ऐसा तमाशा दिखा सकता हूं जो आपने आज तक नहीं देखा होगा। गायब होने का रहस्य, लेकिन एक शर्त है, मुझे इसके लिए दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत होगी। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। हमारे दरबार में उससे बुद्धिमान कोई नहीं। बीरबल ही तुम्हारा सहायक बनेगा। बीरबल मुस्कुराकर आगे बढ़ा, लेकिन उसकी आंखें जादूगर की चाल को भांपने में लगी थी। शाइस्ता खान ने एक बड़ा संदूक मंगवाया। उसने सबके सामने उसे खोला, दिखाया कि वो खाली है। फिर बोला, अब बीरबल इस संदूक में बैठें, और जैसे ही मैं मंत्र पढ़ूंगा, ये गायब हो जाएंगे। बीरबल समझ गया कि ये कोई चाल है, लेकिन वो बिना कुछ बोले संदूक में बैठ गया। जादूगर ने मंत्र पढ़ा और संदूक को बंद कर दिया। हुजूर, अब खोलिए इसे, इसमें बीरबल नहीं होंगे। जादूगर मुस्कुरा रहा था। अकबर ने जैसे ही संदूक खोला,
वो वाकई खाली था। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। सब सोचने लगे, क्या बीरबल सच में गायब हो गए? अकबर चिंतित थे। जादूगर ने झुक कर कहा, अगर बीरबल को वापस चाहिए तो मुझे 500 अशर्फिया दीजिए और मैं उन्हें वापस ला दूंगा। अकबर कुछ कह पाते उससे पहले दरबार का दरवाजा खुला और बीरबल मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। सब चौंक गए। बीरबल बोला, जहांपनाह, ये जादू नहीं, चालाकी थी। संदूक की तली में एक गुप्त दरवाजा था जिससे मैं बाहर आ गया। बाहर एक आदमी मुझे लेकर भागने वाला था, लेकिन मैंने उसे रास्ते में चकमा दिया और पीछे के दरवाजे से आ गया। फिर उसने संदूक की तली खोलकर सबको दिखाया। उसमें एक फंसाया हुआ गुप्त दरवाजा था। अकबर ने गुस्से से शाइस्ता खान की ओर देखा। तुम तो जादूगर नहीं, धोखेबाज हो। बीरबल बोला, जहांपनाह, यह तमाशा नहीं, एक साजिश थी। बीरबल ने सबके सामने बताया, शाइस्ता खान असल में एक चोर है। यह पहले भी कई शहरों में ऐसा ही तमाशा दिखाकर अमीरों को लूट चुका है। मुझे शक हुआ था जब इसने जरूरत से ज्यादा जोर से जादू का ढिंढोरा पीटना शुरू किया। इसलिए मैंने दरबार के बाहर के सैनिकों को पहले ही सतर्क कर दिया था। जैसे ही मैं संदूक से बाहर निकला, उसके साथ ही मुझे पकड़ने आए, लेकिन मैंने तुरंत हिम्मत दिखाकर भाग लिया और इधर से वापस आ गया। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को हुक्म दिया, शाइस्ता खान और उसके साथियों को कैद कर लिया जाए। सारा दरबार बीरबल की चतुराई पर तालियां बजाने लगा। सीख, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कभी कभी दिखावे के पीछे धोखा छिपा होता है। बुद्धिमानी से सोचने वाला ही सच्चाई तक पहुंचता है। दरबार में आया बोलता बर्तन बीरबल की अक्लमंदी। एक दिन अकबर का दरबार लगा था। तभी एक अजीब सा आदमी दरबार में आया। उसके हाथ में एक बड़ा चमचमाता तांबे का बर्तन था और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, जहांपनाह, जहांपनाह, मेरी मदद करो, मेरा बर्तन बोलता है। दरबार में हंसी छूट गई। दरबारी खी खी करने लगे। अकबर ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या बकवास है ये? बर्तन बोलता है? वो आदमी घबरा गया, लेकिन बोला, जहांपनाह, सच कह रहा हूं। रात में ये बर्तन मुझसे बातें करता है। कल इसने कहा कि उसे महल में रखा जाए, नहीं तो वो भाग जाएगा। अकबर को हैरानी हुई, पर उसे मजा भी आया। उसने कहा, अच्छा चलो सुनते हैं इस बर्तन की बातें। आदमी बोला, जहांपनाह, बर्तन शर्मीला है। ये सबके सामने नहीं बोलता, ये सिर्फ बीरबल के सामने बोलेगा, वो भी जब वो इसे अकेले में पूछेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, मुझे इजाजत दीजिए, मैं इसका मनोवैज्ञानिक इलाज करता हूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल बर्तन और उस आदमी को लेकर एक कोने में गए। थोड़ी देर बाद लौटे और बोले, जहांपनाह, बर्तन ने बात की है और बड़ी खतरनाक बात की है। सभी हैरान हो गए। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या कहा बर्तन ने? बीरबल बोले, बर्तन ने बताया कि ये चोरी का है। इसे इस आदमी ने एक साधु के आश्रम से चुराया है और ये अब हर रात चीखता है, मुझे वापस मेरे असली मालिक के पास पहुंचाओ। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर गरज उठे, क्या यह सच है? वो आदमी कांपने लगा और बोला, हुजूर, माफ कर दो, गलती हो गई। मैंने वाकई ये बर्तन एक साधु के आश्रम से चुराया था, पर यह बोलने नहीं लगा। यह तो बस मेरा बहाना था ताकि मैं इसे महल को बेच दूं। अकबर मुस्कुराए और बोले, वाह बीरबल, तुमने बिना एक शब्द बर्तन से सुने सच का पता लगा लिया। बीरबल बोले, जहांपनाह, हर बोलने वाली चीज का भरोसा मत कीजिए और हर चुप चीज भी कुछ कहती है अगर उसे समझने वाला हो। सीख, मोरल, झूठ चाहे जितना रंगीन क्यों न हो, बीरबल की सच्चाई के सामने टिक नहीं सकता और चुप रहने वाले सबूत कभी कभी सबसे ज्यादा बोलते हैं। बीरबल और रहस्यमय खजाना। जब चोर भी चौंक गया,
एक दिन दरबार में एक अजीब सा आदमी हांफता कांपता हुआ आया। उसके चेहरे पर दहशत थी और कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। वो सीधा अकबर के सिंहासन के सामने गिर पड़ा और चिल्लाया, हुजूर, मुझे बचा लीजिए। मैंने खजाना ढूंढ निकाला, पर वो खजाना शापित है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। अकबर ने उठकर पूछा, क्या बकवास कर रहा है तू? क्या कोई खजाना सच में शापित हो सकता है? आदमी कांपता हुआ बोला, हुजूर, मैंने 500 साल पुरानी बावड़ी में एक तहखाना खोला। उसमें सोने चांदी के सिक्कों से भरी 7 तिजोरियां थी। लेकिन जैसे ही मैं तिजोरी से एक सिक्का निकालने लगा, एक अजीब आवाज गूंजी, जो भी इस खजाने को ले जाएगा वो कभी वापस नहीं लौटेगा। और तभी से मेरी जिंदगी उलट गई। मेरे पीछे कोई अदृश्य साया है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, क्या तुम इस रहस्य से पर्दा हटा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां रहस्य है वहां बीरबल जाएगा। बीरबल उस आदमी के साथ उसी बावड़ी पर पहुंचे। रात का समय था। पूरी जगह सुनसान थी। वो तहखाना सच में था और उसमें चमकते सोने चांदी के ढेर। बीरबल ने अपने साथ 4 गुप्त सैनिक रखे और कहा, रात भर हम यही छिप कर रहेंगे। जिस साये ने इसे डराया है वो जरूर लौटेगा। रात के तीसरे पहर अचानक किसी के चलने की हल्की आवाज आई। बीरबल ने इशारा किया। सैनिक सतर्क हो गए। कुछ ही पलों में एक आदमी चुपचाप तहखाने में उतरा। उसके हाथ में वही सिक्का था जिसे पहले आदमी ने उठाया था। उसने सिक्का वापस तिजोरी में रखा और कान से किसी अदृश्य यंत्र में कुछ कहा। सिक्का वापस रख दिया। अब अगला शिकार ढूंढते हैं। बीरबल कूद पड़े। तो यह है शाप का भेद। तुम लोगों ने लोगों को डराकर खजाने को अपनी जागीर बना रखा है। आदमी चौंक गया, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। बीरबल ने बाकी तहखाना छान मारा। वहां कई ऐसे उपकरण मिले जिससे आवाजें गूंजाई जाती थी और डर फैलाया जाता था। दरबार में खुलासा। अगले दिन बीरबल ने पूरी कहानी दरबार में सुनाई। हुजूर, यह कोई शापित खजाना नहीं था, बल्कि एक चालाक गिरोह ने इसे अपने कब्जे में कर रखा था। लोगों को डराकर वो इसे धीरे धीरे निकाल रहे थे और उस बेचारे आदमी को भी शिकार बना डाला। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम न होते तो हम भी शाप के फेर में पड़ जाते। बीरबल ने झुककर कहा, जहां डर हो वहां ज्ञान से उजाला करना ही असली समाधान है। दरबार में सभी हंस पड़े जब बीरबल ने वो सिक्का अकबर को भेंट करते हुए कहा, हुजूर, ये सिक्का शापित नहीं बल्कि दरबार की शोभा बढ़ाने लायक है, क्योंकि अब ये मूर्खता पर बुद्धि की जीत का प्रतीक है। सीख, मोरल, डर फैलाने वाले अक्सर खुद डरपोक होते हैं। बुद्धि और विवेक से हर रहस्य सुलझाया जा सकता है। हर आवाज आत्मा की नहीं होती, कभी कभी वो किसी चालाक का जुगाड़ होती है। अकबर ने मांगा सबसे सस्ता हीरा। बीरबल की कमाल की सोच। मुगल दरबार, सुबह का समय। बादशाह अकबर रोज की तरह अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारियों की हाजिरी ली जा रही थी। तभी उन्होंने घोषणा की, हम इस बार एक अनोखा तोहफा चाहते हैं। एक ऐसा हीरा जो सबसे सस्ता हो, पर हीरा हो। सारा दरबार सन्न रह गया। क्या ये कोई पहेली थी या कोई चाल? हीरा और सस्ता? बीरबल मुस्कुरा रहे थे, पर चुप। मंत्रीगण और व्यापारी दरबारी एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। अगले ही दिन 4 नामी हीरा व्यापारी दरबार में बुलाए गए। 1 श्रीधर सेठ, जो राजघरानों को हीरे बेचता था। 2 भोलानाथ सेठ, जो हर हीरे को दुर्लभ कहता था। 3 नकलीलाल सेठ, जो असली में नकली का जोड़ता था। 4 सच्चिदानंद सेठ, जो सच्चाई का दावा करता था। अकबर ने उन्हें आदेश दिया, हमें सबसे सस्ता हीरा लाकर 2 पर असली होना चाहिए। चारों सेठों की तैयारी। चारों व्यापारी अपनी अपनी दुकान लौटे।
श्रीधर सेठ ने एक छोटा सा हीरा निकाला, पर उस पर भी लाखों की कीमत चिपका दी। भोलानाथ ने हीरे पर स्वर्ग की कहानी जोड़ दी। ये कुबेर के खजाने से निकला है। नकलीलाल ने एक कांच को पॉलिश करके चमका दिया और बोला, हीरा ही है, राजा देख नहीं पाएंगे। सच्चिदानंद सेठ ने एक मामूली सा हीरा चुना और सोचा, जो सच है वही दूंगा। दरबार में हुआ चमत्कार। अगले दिन दरबार में चारों सेठ पहुंचे। श्रीधर सेठ बोला, जहांपनाह, ये हीरा हिमालय की गुफा से लाया गया है, कीमत 25 लाख मुद्राएं। भोलानाथ बोला, ये वही दुर्लभ हीरा है जो कभी सम्राट अशोक ने धारण किया था, सिर्फ 15 लाख में दूंगा। नकलीलाल आगे आया, जहांपनाह, ये नीलम जैसा हीरा है, विशेष रोशनी में असली हीरे से ज्यादा चमकेगा, 10 लाख में। सच्चिदानंद सेठ सबसे अंत में बोला, महाराज, ये एक छोटा सा असली हीरा है। कोई कह सकता है कि ये मामूली है, पर यह असली है और कीमत सिर्फ 1000 मुद्राएं। पूरे दरबार में हंसी की फुहार। 1000 में हीरा? क्या मजाक है ये? कहीं नकली तो नहीं? बीरबल की चाल शुरू होती है। अकबर बोले, हमें निर्णय लेने से पहले बीरबल की राय चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे 1 दिन दीजिए, मैं पता लगाऊंगा कि कौन असली और सच्चा हीरा लाया है। बीरबल ने चारों सेठों को बुलाया और एक ही प्रश्न पूछा, अगर यही हीरा किसी भिखारी को दिया जाए तो क्या आप देंगे? श्रीधर, क्या मजाक कर रहे हैं? लाखों का हीरा भिखारी को? भोलानाथ, नहीं, वो इसकी कद्र नहीं करेगा। नकलीलाल, हीरा भिखारी के पास? नामुमकिन। सच्चिदानंद, अगर उसे जरूरत हो और मैं मदद कर सकूं तो जरूर। बीरबल मुस्कुराकर। फैसला दरबार में। अगले दिन अकबर ने पूछा, तो बीरबल, कौन लाया सबसे सस्ता और असली हीरा? बीरबल बोले, जहांपनाह, असली हीरा वो नहीं जो सिर्फ चमके, असली वह है जो दिल से दिया जाए, जिसमें सच्चाई हो। उन्होंने सच्चिदानंद सेठ की ओर इशारा किया। इसने सच्चा हीरा लाया, सस्ती कीमत पर और बिना अहंकार के। यही सबसे सस्ता असली हीरा है। अकबर ने सबके सामने कहा, हमारा असली हीरा बीरबल है और आज उसने हमें एक और अनमोल सबक दिया है। कीमत में नहीं, नियत में हीरे की असली चमक होती है। सेठ सच्चिदानंद को राज्य का रत्न व्यापारी घोषित कर दिया गया। बाकी 3 सेठ मुंह लटकाए वापस लौटे। सीख, सच्चाई और विनम्रता से बड़ा कोई मूल्य नहीं होता। जो दिल से देता है वही सबसे बड़ा रत्न होता है। बीरबल और 4 चालाक सेठ, सच्चाई की जीत। दरबार में 4 नए चेहरे। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में 4 नए सेठ आए। वे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों के प्रतिष्ठित व्यापारी थे और खुद को ईमानदार व्यापार का प्रतीक कहकर प्रस्तुत कर रहे थे। चारों ने बादशाह को झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, हम चारों चाहते हैं कि हमें राज्य का व्यापार सलाहकार नियुक्त किया जाए। हम आपके खजाने को दुगुना कर सकते हैं। बादशाह मुस्कुराए, इतने भरोसे के लायक कैसे हो सकते हो? इसका क्या प्रमाण है? सेठों में सबसे बड़ा सेठ हरिकिशन आगे आया। हम आपको 10,000 अशर्फिया बतौर नजराना दे रहे हैं, बस हमें एक मौका दीजिए। बीरबल, जो चुपचाप बैठे थे, उनकी आंखों में कुछ चालाकी देख रहे थे। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, व्यापारिक सलाहकार बनाना बड़ी जिम्मेदारी है, क्यों न इनकी परीक्षा ली जाए? अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम इनकी परीक्षा लो। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। बीरबल ने चारों सेठों को अलग अलग कमरों में ले जाकर एक एक थैली दी और कहा, इस थैली में सोना है, लेकिन इनमें से किसी में नकली सोना भी हो सकता है। कल दरबार में बताऊं कि किसमें क्या है। चारों सेठों ने सिर हिलाया। अगली सुबह 3 सेठ बोले, हमारी थैली में खरा सोना था। चौथा सेठ बोला, मेरी थैली में कुछ सिक्के नकली थे। बीरबल मुस्कुराए, सिर्फ एक ने सच्चाई कही है, बाकी ने झूठ बोलकर खुद को फंसा लिया। बीरबल ने सभी सेठों से कहा,
अब आप सब एक एक योजना बताइए जिससे राज्य का खजाना बढ़ाया जा सके। पहला सेठ बोला, हर व्यापारी से खास करमूल्य वसूला जाए। दूसरा बोला, हर महीने व्यापारियों से सेवा शुल्क लिया जाए। तीसरा बोला, राज्य का व्यापार सिर्फ हमारे जैसे सेठों को दिया जाए। चौथा सेठ बोला, जहां पनाह करों का बोझ गरीबों पर न डाला जाए। पहले हम व्यापारियों को नियमों में लाना होगा। बीरबल ने मुस्कुरा कर देखा और चौथा सेठ फिर से सच्चा निकला। बीरबल ने दरबार में सबके सामने कहा, जहां पनाह 3 सेठ झूठे हैं। इन्होंने मिलकर एक चाल चली थी कि किसी भी तरह दरबार में घुस जाए और फिर मिलकर राज्य का व्यापार हड़प ले। अकबर ने चौथे सेठ की तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं भी एक व्यापारी हूं, लेकिन मैंने देखा कि ये लोग राज्य को धोखा देने की योजना बना रहे हैं, इसलिए मैं इनका पर्दाफाश करने आपके पास आया। बीरबल ने कहा और इसने अपनी पहचान छिपाई ताकि इनमें रहकर इनका सच उजागर कर सके। अकबर ने तीनों झूठे सेठों को कारावास में डालने का आदेश दिया और चौथे सच्चे व्यापारी को राज्य का सलाहकार नियुक्त किया। बीरबल की चतुराई और सच्चे व्यक्ति की ईमानदारी से सच्चाई की जीत हुई। सीख, सच्चाई चाहे कितनी भी धीमी चले, अंत में जीत उसी की होती है। चालाकियां चाहे जितनी हो, बीरबल की निगाह से नहीं बच सकती। एक झूठा मंत्री और बीरबल की जबरदस्त चाल। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक नए मंत्री को नियुक्त किया। नाम था वसंतलाल शर्मा। वो देखने में बड़ा तेज तर्रार लगता था। बातें इतनी मीठी करता कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। खुद को विद्वान, नीति गुरु, ज्योतिषाचार्य, युद्ध नीति विशेषज्ञ और न जाने क्या क्या बताता। वो हर विषय पर अपनी राय देने लगा, गाय के दूध की शुद्धता से लेकर खगोल शास्त्र तक। और मजे की बात, दरबार के कई दरबारी उसकी हाँ में हाँ मिलाते गए। धीरे धीरे वो बादशाह का विश्वास भी जीतने लगा। बीरबल को उसकी हरकतें शुरू से ही खटकती थी, पर वो चुप रहा क्योंकि अकबर को उस मंत्री की मीठी बातों से बहुत आनंद आने लगा था। एक दिन अकबर ने सब दरबारियों से कहा, अब से युद्ध नीति पर सलाह वसंतलाल देगा और राज्य की नई योजनाओं में उसका मार्गदर्शन सर्वोपरि होगा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यदि इजाजत हो तो क्या मैं मंत्री जी की विद्वता की एक छोटी परीक्षा ले सकता हूं? अकबर मुस्कुराए, जरूर बीरबल, लेकिन ध्यान रहे कहीं तुम्हारी परीक्षा ही ना हो जाए। बीरबल ने झुककर कहा, जो हुक्म। बीरबल ने वसंतलाल से कहा, मंत्री जी, आपके जैसा ज्ञानी व्यक्ति तो किसी भी भाषा का ज्ञाता होगा। कृपया गधा शब्द को संस्कृत में कहिए। वसंतलाल थोड़ी देर हकलाया, फिर बोला, गदाश्वर। पूरे दरबार में हंसी छूट गई। बीरबल बोले, माफ कीजिए, गधा का संस्कृत शब्द गर्दभ होता है। आप तो उसे हथियारों का राजा बना बैठे। वसंतलाल मुस्कुराकर बोला, मैं तो बस नए युग की भाषा में बोलता हूं। बीरबल चुप रहा। उसने जाना कि यह व्यक्ति बहुत चालाक है और उसे मजबूत चाल से ही पकड़ा जा सकता है। कुछ ही दिनों बाद राजधानी में एक अजीब अफवाह फैलने लगी। जो भी वसंतलाल को सोने का टुकड़ा भेंट करेगा, उसका भाग्य पलट जाएगा। लोगों ने अपने गहने बेचकर वसंतलाल को सोने के टुकड़े देने शुरू कर दिए। कोई किसान, कोई व्यापारी, कोई दरबारी, सब एक ही उम्मीद में थे कि मंत्री जी उन्हें कोई उच्च पद या दरबार में जगह दिलवा देंगे। बीरबल ने यह खबर गुप्तचरों से पक्की करवाई। उसने अकबर से कहा, हुजूर, मैं आपको कल एक ऐसा दृश्य दिखाऊंगा जो आपको चौंका देगा। बीरबल ने अकबर को राजी किया कि वो दरबार में अगले दिन एक अजीब सपना बताए। अगली सुबह दरबार लगा। अकबर बोले, कल रात मैंने सपना देखा कि एक पेड़ पर मंत्री वसंतलाल बैठे थे और नीचे हजारों लोग खड़े थे। सब उन्हें सोने चढ़ा रहे थे और मंत्री जी कह रहे थे, भाग्य बदल जाएगा। वसंतलाल घबरा गया, पर खुद को संभालते हुए बोला, यह तो शुभ संकेत है जहांपनाह। जनता की भक्ति से ही राज्य चलता है।
बीरबल बीच में कूद पड़ा, पर हुजूर, सपना पूरा नहीं हुआ। उसी पेड़ पर अचानक बिजली गिरी और मंत्री जी के नीचे से सोना पिघलने लगा और उससे एक छिपा हुआ काला घड़ा बाहर आया जिसमें लिखा था धोखा। अकबर हंसने लगे, मगर तभी बीरबल ने असली चाल चली। बीरबल ने दरबार में एक मटका लाकर रखा और बोला, ये एक रहस्यमयी घड़ा है। इसमें डाली गई चीज झूठ या सच को उजागर करती है। यदि वसंतलाल मंत्री सच्चे हैं तो मटका खाली रहेगा, और अगर नहीं तो इसमें उनका रहस्य खुल जाएगा। वसंतलाल हंसते हुए बोला, ये तो तमाशा है, मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं सच्चा हूं। वो मटके में हाथ डालते ही चिल्ला उठा, अरे ये क्या? मटके से एक कागज निकला जिसमें दर्ज थे नाम, तारीखें और गवाह, सभी वो लोग जिनसे वसंतलाल ने सोना लिया था, साथ ही उनके वादों का विवरण। अकबर हक्का बक्का रह गए। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, ये तो बस एक सादे जादू का खेल था, पर झूठे आदमी का सच सामने आ ही जाता है। अकबर ने तुरंत वसंतलाल को पद से हटाकर जेल भेज दिया। उसकी सारी संपत्ति जब्त की गई और जिनसे उसने सोना लिया था उन्हें लौटा दिया गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे यकीन हुआ कि ये आदमी झूठा है? बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, जो आदमी हर विषय पर खुद को ज्ञानी बताता है वह या तो भगवान है या ठग। और आपने ही कहा था बीरबल भगवान तो नहीं है, इसलिए मैंने ठग समझा। दरबार में हंसी गूंज उठी। सीख, मोरल, जो व्यक्ति हर चीज में खुद को सबसे श्रेष्ठ समझे और बिना सबूत के लोगों को सपने दिखाए, वो अक्सर धोखेबाज होता है। और ऐसे लोगों की असलियत देर अस्वेर बीरबल जैसी समझदारी से उजागर हो ही